अक्सर करके कोई भी सीधे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले लोग यूट्यूब के पास जाएंगे या तो गूगल के पास जाएंगे और आजकल तो चैट जीपीटी के पास। धीरे धीरे हम खुद अपनी सिम्टम्स के साथ में डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस खोजने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाना तो लोगों को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन लगता है। आप इस पॉइंट पे हो कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले किन 5 चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको सब कुछ पहले ही सेशन में बताने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को ये डाउट होता है ना, और कई बार लोग इस चीज़ का प्रेशर भी लेके जाते हैं कि पहले ही सेशन में मुझे अपने पूरे लाइफ की स्टोरी बतानी होगी। हालांकि थेरेपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि थेरेपी कोई इंटरव्यू नहीं है जहाँ पर आप एक परफेक्ट स्पीच तैयार करके जाएंगे। देखिए, आप जितना कंफर्टेबल हैं आप उतना ही शेयर कर सकते हैं और ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि पहले सेशन में ज़्यादातर थेरेपिस्ट आपसे या साइकोलॉजिस्ट आपसे आपके सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स के पैटर्न्स और ड्यूरेशन के बारे में समझने पे ध्यान देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता होना ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग थेरेपी में आते हैं और सबसे पहली चीज़ यही बोलते हैं कि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार आपको घबराहट और बेचैनी होती है ना, और आपको नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप डायग्नोसिस या एक्सप्लेनेशन तैयार करके लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों साथ में मिल करके एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। सिम्टम्स के पैटर्न्स, ड्यूरेशन और आपके जो सिम्टम्स की हिस्ट्री रही है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, थेरेपिस्ट आपको जज करने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। कई बार मैंने लोगों को ऐसा पहले सेशन में कहते हुए सुना है कि मैं ये आपको बताने में हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे जज करेंगे। लेकिन थेरेपी का स्पेस जजमेंट फ्री होता है, यहाँ पर हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, थेरेपी एक प्रोसेस है, कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी लोग पहले या दूसरे सेशन में ही इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं कि बस अब सब कुछ सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि थेरेपी आपको कोई टेम्परेरी रिलीफ नहीं देता, ये एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग है, आपके लाइफ में एक मीनिंगफुल चेंज लाने की कोशिश करता है। तो हाँ, इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, क्योंकि आप ये समझिए आपकी प्रॉब्लम इतने सालों से बनी हुई है और आपके लाइफ के कितने सारे एरियाज़ को इम्पैक्ट कर चुकी है। तो थेरेपी में हम इस पूरे प्रोसेस में कोई भी इंस्टेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, बल्कि आपको एक मीनिंगफुल चेंज लाने में हेल्प करते हैं। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप थेरेपी के लिए तैयार नहीं हैं। सच तो ये है कि जो पहले सेशन से भी पहले नर्वसनेस फील होती है ना, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली तैयार होकर के जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग उस नर्वसनेस के साथ भी अपना थेरेपी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो आज एक मीनिंगफुल डिफरेंस देख पा रहे हैं। अगर आप पहली बार साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे आंसर्स अपने साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लाइफ की पूरी स्टोरी वहाँ पे नरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा स्टेप लेना होता है, बाकी जर्नी धीरे धीरे कवर हो जाती है। तो अगर आप अपने थेरेपी या मेंटल हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपके कुछ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं और आप हमारे पास कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं संतुलन स्पेस वेलनेस सेंटर पे, जहां पर आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल मैटर करता है।